हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्षण इजी वे टू इंग्लिश में। आज हम पढ़ने वाले हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में एक जो पढ़ा था उसमें ये था कि किस तरह से जो ऑथर हैं, इस तरह इस के जो नरेटर हैं, उन्हें किस तरह से एक जंक शॉप में एक टेबल मिलती है और उसको वो रिपेयर करने के लिए अपना काम शुरू कर देते हैं। और जब वो रिपेयर करने का काम शुरू करते हैं, इसी बीच उनको एक ड्रॉअर में एक टिन बॉक्स मिलता है और उसमें एक लेटर होता है जिसको वो ना चाहते हुए भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि वह उस लेटर में क्या पढ़ते हैं। लेटर पर जो एड्रेस था वो मिसेस जिम मैकफरसन का है और उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है आइए हम देखते हैं। जिम रोट, यहाँ पर जो जिम है वो जिम मैकफरसन, वो एक व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी मिसेस जिम है। वो अपनी पत्नी को यह लेटर लिखते हैं। डियरेस्ट कोनी, यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि जो मिसेस जिम है उनका नाम मिसेस कोनी है। वह लिखते हैं, आई एम राइटिंग इन मच हैप्पियर फ्रेम, समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड। हमने बात की थी कि जो जिम थे वो एक सैनिक थे और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें वह जर्मनी के सामने युद्ध में कार्यरत थे, युद्ध कर रहे थे और वहां से वो अपनी पत्नी को एक लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो कि मैं आज बहुत खुश हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इन मच हैप्पियर फ्रेम। मैं आज तुम्हें बड़ी अच्छे मिजाज में, अच्छी खुशी में मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूं। समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ एक आश्चर्यजनक घटना अभी अभी घटित हुई है। यस्टरडे मॉर्निंग वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस, इट वाज क्रिसमस मॉर्निंग। कल की बात है, यानी कि यह लेटर जो लिखा हुआ है वो 26 दिसंबर का लिखा हुआ है, 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस। तो क्रिसमस की सुबह जब हम सब लोग अपने ट्रेंचेस जो होते हैं वो गड्ढे होते हैं जहां पर सोल्जर्स अपने आप को हाइड कर सकें एनिमी से, टू से दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। यहां पर ये देखेंगे, इट वाज क्रिसमस मॉर्निंग कोल्ड एंड फ्रोस्टी, आई एम अशेम्ड टू से दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। ये जो सुबह थी वो काफी कोल्ड थी, काफी फ्रोस्टी थी। जैसा कि हम देखते हैं क्रिसमस हमेशा सर्दियों में आता है और इंग्लैंड में विशेष रूप से काफी ठंड पड़ती है और इस समय में सब तरह से स्नोफॉल होती रहती है। तो वह बोलते हैं कि जैसा कि हमेशा रहता है, आज भी काफी ठंडी थी, फ्रोस्टी एक एनवायरनमेंट था। और लेकिन मैं शर्मिंदा हूं इस बात के लिए, टू से दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। यहाँ पर फ्रिट्ज के लिए हमने अंडरलाइन किया है। फ्रिट्ज एक कॉमन नेम होता है जर्मनी में, तो यहाँ पर ये जो फ्रिट्ज वर्ड है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आप समझें, जो जिम है वो अपनी पत्नी को क्या लिखते हैं कि एक बहुत कोई अच्छी घटना हमारे बीच घटित हुई है, लेकिन मुझे इस बात पर शर्मिंदा है कि ये काम हमने नहीं शुरू किया, फ्रिट्ज ने चालू किया। फ्रिट्ज का मतलब होता है जर्मन सोल्जर्स ने चालू किया है। वह काम कौन सा है देखते हैं। व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम ट्रेंचेस, अचानक से वहां जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने जो सफेद फ्लैग्स थे उनको वेव करना शुरू किया, उनको हिलाना शुरू किया। जब कोई सोल्जर सफेद फ्लैग को वेव करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो शांति चाहते हैं, वो युद्ध विराम चाहते हैं। कॉल्ड हैप्पी क्रिसमस, और वो अपने झंडों को, व्हाइट झंडों को फ्ले करते हुए वहां से उससे निकलते हैं और क्या बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि वह दिन कौन सा है, क्रिसमस का दिन है। यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो एक अपनी शत्रुता को भूल करके, अपनी दुश्मनी को भूल करके बाहर निकल करके आ रहे हैं और हमें जो क्रिसमस है उसके लिए हमें विश कर रहे थे। वी शाउटेड बैक सेम टू यू, हमने भी उनको वापस विश कर दिया सेम टू यू। और हमने ये भी सोचा कि शायद आज क्रिसमस है तो एक ये जनरल हमारे को जो विश किया करते हैं, चाहे वो फिर दुश्मनी क्यों ना हो, क्योंकि त्योहार में हम सारी अपनी जो दुश्मनी है उसको भुला करके एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। पर आगे देखते हैं क्या हुआ कि हमने जब उनको सेम टू यू बोला, समन वॉज इन हिज ग्रे कोट वेइंग व्हाइट फ्लैग, लेकिन तभी क्या हुआ, एक ग्रे कोट में एक व्यक्ति, एक सोल्जर आगे आया, बाहर थोड़ा सा निकला और उसने अपना झंडा जो व्हाइट कलर का उसको वेव करना जारी रखा।
और आगे आके क्या बोलता है, डोंट शूट लेट्स, अरे लड़कों तुम मुझे शूट मत कर देना। यहां पर उसके हाथ में केवल फ्लैग है, उसके हाथ में कोई गन वगैरह नहीं थी। आई ऑर्डर्ड हिम टू कीप हिज हेड डाउन, क्योंकि मैं एक कैप्टन था और मैंने उसको एक ऑर्डर दिया कि तुम अपना सर नीचे रखो। यहाँ पर मैं ये समझ रहा था कि शायद कोई चालाकी हो सकती है। वी थॉट दैट इट वाज अ ट्रिक बट इट वाज नॉट। पहले तो हमने ये सोचा कि शायद कोई ये चालाकी है, कोई हमसे ये, क्योंकि सामने शत्रु है, शत्रु पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जब वो सामने निकल करके आया तो हमने ये सोचा कि यह कोई ना कोई ऐसी एक हमसे चालाकी या चालबाजी कर रहा है, तो मैंने उसको अपना हेड डाउन करने का ऑर्डर दिया। लेकिन वह कोई ट्रिक नहीं थी, क्योंकि वो एम्प्टी हैंडेड था, उसके हाथ में किसी भी प्रकार का कोई वेपन या कोई शस्त्र नहीं था। ए जर्मन सेड इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी। तभी एक अन्य जो जर्मन सोल्जर है वो बाहर से निकला और वह अपने ट्रेंचेस या अपने उस इलाके से, अपनी बॉर्डर से सामने आया और क्या बोलता है, इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। अरे टॉमी, ये तो क्रिसमस का दिन है। यहाँ पर टॉमी एक वर्ड यूज हुआ है। जो टॉमी है वो इंग्लैंड में एक बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम है। तो जो इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं उनको टॉमी कहा गया है, और जो जर्मन के सोल्जर्स हैं उनको फ्रिट्ज कहा गया है, जो हमने ऊपर लिखा है। जब ये सारी बात हुई तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हमारे बीच में तो युद्ध चल रहा है, ये इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं। यहां पर एक बार देखेंगे कि वी शेयर्ड स्नैप्स एंड शुसेस। हमने वहां पर स्नैप्स एक प्रकार का एक ड्रिंक होता है जर्मन, और सोसेज एक प्रकार का एक नॉन वेजिटेरियन एक ईटेबल थिंग होती है, उसको खाया जा सकता है। ये वो लेकर के वहां पर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके हाथ में वो सब चीज है, वो अपनी बोटल्स को भी वेव कर रहे हैं। यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ लेकर के आए हैं आपके लिए खाने पीने की चीज, और हमारा कोई लड़ने का इरादा आपसे नहीं है। डजन केम क्रॉसिंग नो मैंस लैंड, और देखते ही देखते कई सारे दर्जनों कई सारे सैनिक हमारे उस नो मैंस लैंड का मतलब होता है वो एरिया जहां पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, वह एक प्रकार का बॉर्डर है। और वहां एक दूरी वहां से बनाए रखते हैं दोनों तरफ की सेनाएं। लेकिन कई सारे लोग वहां से, उस जर्मन के जो सोल्जर्स थे, वो क्रॉस करते हुए वहां पर हमारी ओर आ गए। हालांकि मैंने सोचा कि मुझे उनको रोकना चाहिए था, एज ए ऑफिसर, एज ए कैप्टन मुझे उनको रोकना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके अंदर वो शत्रुता का भाव नहीं है, इसलिए आई कुड नॉट स्टॉप देम, मैं उनको रोक नहीं पाया। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मेट विद वन अनदर, और तभी क्या होता है, थोड़ी देर में जो ग्रे कोट्स हैं उन लोगों की ओर से, यहाँ पे जो ग्रे कोट्स वर्ड यूज हुआ है ये जर्मन सोल्जर्स है, और खाकी कोट्स यानी कि इंग्लैंड के जो सैनिक हैं उन लोगों ने पहन रखे थे। थोड़ी देर में वो इस क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। त्योहार वैसे भी हम सब लोगों को मिलाने के लिए होते हैं, हमारी जो शत्रुता होती है, दुश्मनी होती है, उसको भुलाने के लिए होते हैं। कुछ ही देर में ये सब दृश्य वहां पर हम लोग देख सकते थे। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन द मिडल ऑफ द वॉर। ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, ये मिडल ऑफ द वॉर हो रहा था, ये युद्ध के बीच में हो रहा था। युद्ध के बीच में जब शत्रुता होती है, जब आपस में गोलीबारी होती है, खून खराबा होता है, हिंसा होती है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहां पर बन रहा था। अ फ्रिट्ज ऑफिसर हैंस वुल्फ मेट मी। तभी क्या होता है कि एक हैंस वुल्फ नाम का एक जर्मन ऑफिसर है, जो वहां से निकल करके जो इतने सारे सोल्जर्स आए हैं उनमें से एक हैंस वुल्फ भी है, वो मेरी ओर आता है और गर्म जोशी से मुझसे मिलता है, अपना हाथ बढ़ा करके मेरा हाथ अपने हाथ में लेता है। एंड ही टोल्ड दैट ही इज फ्रॉम डसल्ड्रॉफ। वो ये बताता है कि मैं डसल्ड्रॉफ से हूँ। एक डसल्ड्रॉफ एक प्रकार का ये एक जर्मनी का प्लेस है। ही प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा। वो अपने बारे में ये बताता है कि वह जो जर्मन ऑर्केस्ट्रा है जर्मनी में, वहाँ ऑर्केस्ट्रा में सेलो एक प्रकार का बड़ा सा वायलिन होता है, उसको सेलो कहा जाता है, और वो वहाँ पर ये काम करता है। सबसे पहले उसने अपना नाम बताते हुए अपनी जगह का नाम बताया, और फिर वो क्या करता है जर्मनी में, जब युद्ध में वो हिस्सा नहीं ले रहा होता है तब क्या करता है, ये सारी बात वो किसको बताता है, जिम को बताता है। आई विश हिम हैप्पी क्रिसमस। जब वो मेरे निकट आया तो मैंने भी उसको हैप्पी क्रिसमस विश कर दिया, मैंने उसको क्रिसमस की शुभकामनाएं दे दी। आई टोल्ड अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जब ये बात चली आगे तो फिर मैंने भी अपने बारे में बताया कि मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ, और मैं
डॉरसेट में, वेस्ट बंगाल में जो कि स्थित है, वहां पर मैं एक स्कूल टीचर का काम करता हूं। जब मैं युद्ध नहीं होता है तो मैं स्कूल में पढ़ाया करता हूं। दोनों आपस में एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, एक तरह से उनकी फ्रेंडशिप बन जाती है। हिज तब आगे वो अपने बारे में जब बताता है तो क्या बताने लगता है कि ही न्यू द प्लेस बट ही नेवर हैव बीन टू इंग्लैंड, स्पोक परफेक्ट इंग्लिश। यहाँ पर हालांकि वो इंग्लैंड कभी गया नहीं था, लेकिन फिर भी वो बोलता है, अरे जो जगह आप बता रहे हो, यानी कि डॉरसेट और जो कि वेस्ट बंगाल में है, सॉरी वेस्ट इंग्लैंड में है, उसको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा जाना पहचाना सा स्थान है। हालांकि वो इंग्लैंड कभी गया नहीं था। और यहाँ पर देखेंगे कि वो आगे बताता है, हिज फेमस राइटर वॉज थॉमस हॉर्डी, कि जो मेरे एक जो फेवरेट राइटर हैं उनका नाम थॉमस हॉर्डी है। और ये जो इंग्लैंड के बारे में वो सब कुछ चीज़ें जानता है, वो सब उसने अपने स्कूल लाइफ में इन सब के बारे में पढ़ा था। फेवरेट बुक ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये एक उसकी एक पसंदीदा किताब है, उसके बारे में वह मुझे बताता है। वी टॉक्ड अ लॉट, और उसके बाद हम काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं अपने बारे में। वह मुझे बताता है और मैं काफी सारी बातें उसको अपने बारे में बताता हूँ। एक तरह से हम काफी देर तक एक अच्छे और हेल्दी और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम लोग आपस में बातें करते हैं। ही हैड ए वाइफ एंड अ सन, उसके एक पत्नी है और उसका एक बेटा है। और ही शेयर्ड वंडरफुल केक, उसने वी शेयर्ड वंडरफुल केक, उसके बाद में हम लोगों ने एक वंडरफुल केक जो तुमने मेरे साथ पैक किया था, वो मैंने उसके साथ शेयर किया था। ये जो केक था वो कॉनी ने ही बना करके जिम को दिया था। उनकी तरफ से क्या क्या चीजें आई थी, एक तो शिनेप्स जो कि एक ड्रिंक होती है, और एक आया था सुसेज। ये देखिए, शिनेप्स एंड सुसेज उनकी तरफ से आई थी। और केक उन्होंने इंग्लैंड वालों ने, यानी कि जिम ने उनके साथ शेयर किया था। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। जो केक होता है उसके ऊपर की तरफ जो एक लेयर होती है उसे मर्जीपान कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में विशेष रूप से खाया जाता है। जब उसने उसको टेस्ट किया तो उसने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो आज से पहले तक मैंने कभी टेस्ट नहीं की, और शायद ये सबसे ज्यादा टेस्टी ऐसी चीज है, आज से पहले इस तरह की मैंने कोई चीज चखी नहीं थी। समवन ब्रॉट आउट फुटबॉल, और इसी बीच क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक फुटबॉल लेकर के आ जाता है और सारे लोग खेलने लगते हैं। दे प्लेड। अब आप देखिए, कहाँ तो युद्ध का माहौल है, इसी बीच ये क्रिसमस को भी एंजॉय कर रहे हैं, एक त्योहार का एक माहौल बन गया है, और आपस में ये फुटबॉल खेलने लगते हैं, जर्मन के सोल्जर्स और इंग्लैंड के सोल्जर्स। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, और तब हम ये महसूस करते हैं कि देखो, फुटबॉल मैच में कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। युद्ध में कितने हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, कितने लोग बेघर हो जाते हैं, कितनी महिलाएं विधवा हो जाती हैं, और कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। हमें कुछ इस तरह का कार्य करना चाहिए, हमें खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम क्यों हिंसा पर कार्य करते हैं, हम क्यों हिंसा पर उतारू रहते हैं, इसमें किसी भी देश का फायदा नहीं है। फ्रिट्ज वॉन, अब जब मैच होता है तो उसमें फ्रिट्ज अर्थात जर्मन के सोल्जर्स है वो जीत जाते हैं। 2-1। यहाँ पर इनकी जो जीत होती है वो 2 गोल के मुकाबले 1 से, अर्थात इंग्लैंड वाले 1 ही कर पाते हैं और जर्मन के जो सोल्जर्स है वो 2 गोल कर पाते हैं। यहाँ पर यहाँ पर जो है वो हेंस वुल्फ के लिए आया है। वो क्या बोलता है, ही जनरसली एक्सेप्टेड दैट देयर गोल वाज वाइडर। वो बोलता है कि नहीं, जो हमारा गोल था वो काफी वाइडर था, तो इसको वो थोड़ा सा जनरसली एक्सेप्ट करता है कि हमने जो गोल किया वो इतना ठीक नहीं था, ये हमारी ओर से थोड़ी सी गलती रही। आज यहाँ पर देखें कि ये सब लोग अपनी एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना एनिमी के रहते हम किसी भी व्यक्ति को, जो हमारा एनिमी है, हम उसकी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ना वो हमारी बात को एक्सेप्ट करते हैं। यहां पर आगे देखेंगे, आई विश हिम टू गो बैक टू हिज फैमिली। और जब हम लोग ये खेल खेल चुके थे, उसके बाद में हम जब अलग अलग हो रहे थे, तो मैंने उसको विश किया कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस युद्ध के बाद में वापस सकुशल अपने घर जाओ, अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलो। वी वर्क बैक इन आवर ट्रेंचेस, और उसके बाद में फिर वापस हम अपने ट्रेंचेस में अपने अपने जो डिचेस होते हैं, जो खाइयाँ उन्होंने बनाई हुई रहती है सोल्जर्स ने, उसमें हम लोग चले गए, वो अपने उधर चले गए और हम वापस अपने इधर आ गए।
वी हर्ड देम सिंगिंग कैरोल। हमने उनको रात के समय में कैरोल, जो कि एक प्रकार का सॉन्ग होता है, जर्मनी के जो सोल्जर्स है उनको गाते हैं, वो हमने उनको गाते हुए सुना। आवर बॉयज गेव देम राउजिंग कोरस। उसके बाद में हमने भी उनको उनका साथ दिया, क्योंकि आज हम लोग एक फ्रेंडली वे में जी रहे थे। आज हमने क्रिसमस को पूरा एंजॉय किया था, तो उधर से जब वो गीत गा रहे थे तो हमने भी उनको साथ देने के लिए उनका सपोर्ट किया, उनको कोरस दिया, अर्थात उनके साथ समूह गान गाया। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग टाइम आई लीव। लेकिन अब ये जो जितनी भी बातें हैं, हैंस वुल्फ से मेरा मिलना, सोल्जर्स का हमारा एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार, ये मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये मेरे अंदर ये बातें हमेशा एक अच्छी स्मृति के रूप में, अच्छी यादों के रूप में हमेशा जिंदा रहेगी। बोथ आर्मीज लोन्स फॉर पीस। आज मैंने देखा कि दोनों ही आर्मीज जो हैं वो युद्ध तो नहीं चाहती हैं, आज वो शांति के लिए एक प्रकार का संघर्ष कर रहे थे, एक शांति चाह रहे थे, क्योंकि युद्ध हमेशा तकलीफें देता है। वी शैल बी टुगेदर सून। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा, जल्दी ही हम एक दूसरे के साथ वापस होंगे। योर्स लविंग जिम। वो अपनी पत्नी को लिखता है कि तुम्हारा प्यारा जिम, वो उसमें लिख देते हैं। तो ये वो लेटर है जो जिम ने अपनी पत्नी अर्थात कोनी को लिखा है। और ये लेटर किसके हाथ में आ चुका था? वो नरेटर के हाथ में आ चुका था, जिसको वो लेकर के वापस इस एड्रेस को वो देखते हैं और उसको वापस वो फोल्ड करते हैं। अब आगे क्या होता है पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।